सो गाइस प्रणय घर में वापस आ गया और उसका जो ग्रुप था बहुत ज़्यादा खुश था और तान्या और फरहाना तो उसे ग्रीट करने भी नहीं गए, ये भी नहीं पूछा कि भाई तेरी तबीयत कैसी है। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि प्रणय आ गया बिकॉज मेरे को उसकी सेंसिबिलिटी इस गेम को लेके बहुत अच्छी लगती है। ओवर रिएक्टिव भी नहीं है बट हर चीज़ का जवाब भी दे देता है अपने स्टाइल में। तो ये तो रही प्रणय की बात, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इविक्शन में अभिषेक को निकाल दिया गया है, जबकि वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे था। गौरव के नीचे वो था सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे फरहाना थी, फोर्थ पे अशनूर थी और फिफ्थ पे नीलम गिरी थी। तो कह रहे हैं कि अभिषेक को निकाल दिया है, एक ड्रामा रचा गया और उसके थ्रू निकाल दिया गया है। वैसे तो मैं इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। अगर आपने मेरी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बोला था कि अभिषेक और अशनूर को तो इन्हें डालना ही था नॉमिनेशन में। ये 2-3 हफ्ते से ट्राई कर रहे थे। पिछली बार वो मृदुल ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो नहीं नॉमिनेशन में आ पाए, पूरा घर आ गया। तो कुनिका जी तीसरी बार भी उन्होंने बचा ली थी। तो इस हफ्ते उन्होंने हर किसी को ऐसी ही चॉइसेस दिए कि बहुत ऑब्वियस था ये बंदा इसी बंदे का नाम लेगा। तो अभिषेक, अशनूर, गौरव और इवन वो मृदुल को भी वहाँ पे डालना चाहते थे बट वो बच गया। तो अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेशन में तो आना ही था। मेकर्स कब से ट्राई कर रहे थे, कितनी बार मैंने बताया भी है कि वो दोनों मेकर्स को शायद पसंद भी नहीं है और अशनूर तो ज़्यादा ही नापसंद है। तो कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है फरहाना और गौरव को तो सलमान ने पहले ही सेफ बोल दिया और उसके बाद प्रणीत को कैप्टनसी पावर के तहत, क्योंकि वो कैप्टन था और घर से बाहर हो गया था, ये चॉइस दी गई कि अब बचे नीलम, अशनूर और अभिषेक, इनमें से किसी एक को बचाने की पावर दी गई। तो उसने अशनूर को सेव कर लिया। मे भी उसे लगा होगा कि अभिषेक को तो वोट मिले ही होंगे, क्योंकि हमेशा कभी कभी इनके बीच में भी डिस्कशन होते थे तो ऐसा लगता था इन लोगों को भी कि मे बी अशनूर जा सकती है। ठीक है, तो उसने अशनूर को बचा लिया और इन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे अभिषेक बाहर हो जाएगा। वोटिंग ट्रेंड में वो सेकंड नंबर पे था, कैसे किस बेसिस पे बाहर कर दिया ये तो देखो एपिसोड देख के ही पता चलेगा। बट आई एम सो सरप्राइज कि फरहाना कभी तो वो थर्ड नंबर पे थी और कभी फोर्थ नंबर पे थी, उसको ये निकालना नहीं चाह रहे। सलमान खान एक अपनी किताब खोल के बैठ गए और कहते हैं कि ये तुम गालियां देती हो। उसने क्या क्या नहीं कहा। ट्विटर पे बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रियंका जग्गा नाम की होती, इतना डिसरिस्पेक्ट लोगों की करने के लिए और शो की करने के लिए उसे निकाल दिया था। उसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को मॉक कर दिया, टीवी पे शो में आ रही है, उसके बाद भी ये लोग उसे नहीं निकालना चाह रहे क्योंकि अभी उस बंदी से और लोगों को गालियां अभी और दिलवाएंगे। इनके अकॉर्डिंग यही नेगेटिव टीआरपी है। जितना कोई यहाँ पे कलेश मचा है वो उनके लिए, इस शो के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मतलब मैं ये शो बिल्कुल देखना पसंद भी नहीं करती हूँ। एक तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला शो था, मैंने वो देखा था और उसके बाद अब से देखा और अब देखने के बाद मैं श्योर हो गई हूँ ये शो ओनली स्टेज्ड एंड बायस्ड है। अभिषेक का निकलना इस बात पे स्टैंप लगाता है कि ये अमाल मलिक को विनर बनाने के लिए नहीं तो सेकंड रनर अप बनाने के लिए अभिषेक को निकालना जरूरी था, क्योंकि जब ये प्रणीत को ले आए, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, कैसे अमाल को आगे लेके जाते। ठीक है, पहले मुझे सीधा सीधा लग रहा था कि टॉप 3 में होने चाहिए, अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो मृदुल, अभिषेक और गौरव खन्ना, ये होने चाहिए थे टॉप 3 में। टॉप 5 में अमाल हो सकता था, प्रणीत हो सकता था। अब ये बहुत क्लियर हो गया, अभिषेक को निकाल के इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब अमाल फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहेगा। मे भी हो सकता है उसे ट्रॉफी ना जिताएं क्योंकि इन्हें थोड़ा तो दिखाना ही है, बट वो वहां तक तो जाएगा ही। शो की बायसनेस आप देख लो, 2 बार इन्होंने नीलम गिरी को बचाया, जब भी वो नॉमिनेशन में आई इविक्शन नहीं हुआ। 3 बार इन्होंने बचाया है कोनिका सदानंद को, जब भी वो नॉमिनेशन में आई इविक्शन हुआ ही नहीं। इस बार भी वो नॉमिनेशन में थी, उसको वोट ही नहीं पड़े थे, 1300 कुछ वोट पड़े थे, तो प्रणीत को बाहर जाना था तो इन्होंने किसी को भी नहीं निकाला। लेकिन इस हफ्ते कर दिया इन्होंने डबल इविक्शन। तो इससे आपको पता चल जाता है कि सब कुछ स्टेज्ड है। मतलब ये अनदर थर्ड शॉकिंग इविक्शन है। जिशान कादरी, मेरे को यकीन नहीं हुआ था वो बंदा और टिक सकता था। कौन ये मानेगा कि नीलम जो है जीशान कादरी से स्ट्रांग थी, उसके बाद बसीर अली, नीलम बसीर अली से भी स्ट्रांग थी, कोनिका बसीर से भी स्ट्रांग थी। तो मतलब इतना ज्यादा, और प्यार अभिषेक का तो पूरे सबको इतना शॉकिंग लग रहा है, कल से ट्विटर पे इतना ट्रेंड कर रही है ये चीज। बट आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे तो कहीं ना कहीं पता ही है कि ये शो बहुत ही ज्यादा स्टेज्ड है। यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। और अब आप देखो, सीधा सीधा देख लो ना, बायस और फेवरेटिज्म का, तान्या अभी तक सलमान को बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, अब जैसे ही वो अमाल के अगेंस्ट होने लग गई, आप प्रोमोज देख लो, ऑल्दो वो प्रोमोज इतने झूठे नहीं हैं बट अब उसे एक्सपोज कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया, वो जो बोल रही थी वो उसे पूरा बड़ा चढ़ा के उसको, और ऐसे लग रहा था कि सर पे उसके ताज पहना रहे हैं, बट अब उसे ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं। फरहाना के साथ भी ये लोग कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे जो
जितना गाली देता है, जो जितना तमाशा मचाता है, तो मेकर्स को लगता है पब्लिक को ये पसंद आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। गेम अभिषेक का 100% था, उसमें हर तरीके के शेड्स थे, लेकिन फरहाना एक सिर्फ ग्रे शेड की बंदी है। वो बंदी यहाँ पे जो कर रही है उसको शायद खुद नहीं समझ आ रहा है कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। कोई ब्रांड उससे एसोसिएट नहीं कर सकता, इतने नेगेटिव इंसान से कोई एसोसिएट नहीं करता। मतलब क्या क्या नहीं बोला उसने, अभिषेक को बी ग्रेड एक्टर बोल दिया, नाली का कीड़ा बुला दिया उसने मृदुल को, मृदुल के फैंस को बोल दिया तुम जाके डूब, मतलब बंदी उसको शायद खुद ही नहीं पता है अब तो वो कर क्या रही है। उस बंदी को उन्हें जाने निकालना चाहिए था उसके गुड के लिए, सो दैट वो यहाँ खुद को और ज्यादा एक्सपोज ना करे, वो इतनी ज्यादा नेगेटिव ना नजर आए कि उसका करियर यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऑल्दो ये आधा तो उसे खत्म कर चुके हैं। ये पब्लिक ओपिनियन के थ्रू तो खैर ये शो चलता ही नहीं है। अगर ये सिर्फ फिक्शनल शो कहेंगे तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना, कि भाई जो शो का क्रिएटर है और सलमान है वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं यहाँ कौन आएगा और उसे कब रखना है कब निकालना है, समझ सकते हैं। रियलिटी शो क्यों बुलाते हो, रियलिटी टीवी क्यों बुलाते हो, क्योंकि नहीं वो वाला ना वो चाहिए, नाम चाहिए रियलिटी टीवी का। क्योंकि अब हम जैसे जो लोग हैं, जैसे मैं हूँ और मे भी शायद जो इस वीडियो को जो भी लोग सुन रहे होंगे या जो भी इंटरनेट पे आके जियो हॉटस्टार पे देख रहे हैं, तो वो लोग एक्चुअल में टीवी की ऑडियंस है नहीं, ठीक है। मैंने आज तक टीवी का एक सोप नहीं देखा, मूवीज देखती हूँ या जो मैं ओटीटीज के ड्रामा वगैरह आते हैं वो देखती हूँ। ये इसे रियलिटी टीवी इसलिए बुलाती है ताकि हम जैसी ऑडियंस जाके शो को देखे, और जो टीवी की ऑडियंस है वो तो देखे ही देखे, इसलिए इसे टीवी और ओटीटी दोनों पे टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये हमें ब्लफ करने के लिए इसको रियलिटी शो के नाम से मार्केट करते हैं, है नहीं, है ये स्क्रिप्टेड स्टेज्ड शो ही। तो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज, पब्लिक बहुत ज्यादा वो हो रही है कि अभिषेक कैसे जा सकता है, और सच में जाना भी नहीं चाहिए, तो बंदा डिजर्विंग था। बट वही है, नेपोटिज्म, इतनी ज्यादा रूट्स है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की हमारी इस वाली इंडस्ट्री में, तो क्या ही हो सकता है। बट ठीक है, उसने एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अर्न कर ली है, मे बी उसे अगला कोई शो वगैरह मिले, क्योंकि देखो मूवीज में भी काम इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है, तो मे बी कोई अच्छा एक शो वगैरह मिले और वो बंदा आगे जाए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना।